स्वागत है आपका आज की चाय पे। बहुत दिनों से मुनव्वर पे ये पॉडकास्ट में बनाना चाह रही थी, पर पहले मैंने सोचा कि थोड़ी क्लैरिटी ले लेते हैं रिश्तों की जो मुनव्वर के हैं इन द बिग बॉस हाउस। पर मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कल के बाद बिग बॉस के घर के डायनामिक्स बिल्कुल बदल जाएंगे, इस हद तक कि मनारा जो है वो मुनव्वर के अगेंस्ट होगी। एंड हाउ? देखिए, इसमें मैं इतना बोलूंगी कि वो जितना भी अगेंस्ट हो रही हैं या लड़ रही हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आयशा। एक्चुअली क्या है कि आयशा ने मनारा 2.0 की जगह ले ली है। एक मनारा कम थी कि दूसरी भी लाके रख दी। अब आयशा की क्या स्ट्रैटेजी है वो अलग से मिनी पॉडकास्ट में मैं अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मुझे अलग से ही बात करनी पड़ेगी। पर अभी थोड़ा बात कर लेते हैं मनारा और मुनव्वर की इक्वेशन के बारे में, जो कि बेहद बिगड़ चुका है। एक्चुअली मनारा जो है वो आज तक बहुत हल्के में ले रही थी मुनव्वर को, और मुनव्वर के पास भी घर में कोई कंसिस्टेंट इंसान नहीं था, तो मुनव्वर ने भी सह के लिया। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मुनव्वर ने आज तक वो बातें नहीं उठाई जो अब आयशा के आने के बाद उन्होंने उठाई। कारण ऑब्वियसली अब एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल गया है। मनारा की जगह एक मनारा की रिप्लेसमेंट आयशा ने ले ली है, और आयशा मुनव्वर को पसंद भी है। मनारा शायद मुनव्वर को उतनी नहीं पसंद थी, इसलिए कभी भी मुनव्वर ने दोस्ती के आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करी, हमेशा एक डिस्टेंस बना के रखा। और जब जब मनारा थोड़ी सी करीब आई तो पहले ही उसे बता दिया कि देखो बाहर कोई है, बाहर कोई है। ऐसा लगा कि जैसे वो झूठ सिर्फ मनारा को दूर रखने के लिए बोल रहे थे। नो डाउट मनारा को इंसल्ट लगी कि भाई जब बाहर कोई नहीं था तो तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे थे। एक तो मैं गिल्टी हो रही थी, और दूसरा मुझे लग रहा था कि शायद कोई है, इसकी वजह से तुम मुझसे नहीं बात करते। पर जब ये पता लगा कि कोई था ही नहीं तो ओ माई गॉड, दैट मीन्स मुनव्वर डिडंट लाइक मनारा, मतलब इन दैट मैनर। वैसे फ्रेंड के तौर पे मुनव्वर ने मनारा को बहुत सहा, और मनारा ना हमेशा ये करती थी, पहले उसको टॉन्ट मारती थी, फिर वो उठ के जाता था, फिर अच्छा ना तुम रुक जाओ, और उसके बाद वो बेचारा वापस से सहता था। थोड़े टाइम तक ये ठीक रहती थी, और ये टॉक्सिक साइकिल मनारा की चलती रहती थी। अब मुनव्वर आया है फ्रंट फुट पर। जी हाँ, अब वो अपनी गेम सामने लेके आ गया, जहाँ पे मनारा के लिए जो कहीं ना कहीं वो फील करता था इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि भाई मुझे पीछा छुड़ाना है, बहुत हो गया, मैंने बहुत बेइज्जती करा ली, वो सामने लेके आया है। अब बिग बॉस से कैसे सहन हो सकता है भैया? लाडली बेटी है मनारा, बिग बॉस की लाडली कंटेस्टेंट। हो ही नहीं सकता कि बिग बॉस ये देखे कि मनारा की गेम वीक हो रही है। तो वो मुनव्वर के पीछे पड़ गई कि तुम तो सिर्फ नंबर की तरह देखते हो। मुनव्वर ने भी इज्जत करते हो सलमान खान की, कुछ नहीं बोला। पर सच तो ये है कि कभी भी मुनव्वर ने उस तरीके से मनारा को नहीं यूज करा जिस तरीके से मनारा ने मुनव्वर को करा। आप एक चीज बताइए, वैसे मुनव्वर मेरी प्रियोरिटीज बहुत क्लियर है मुनव्वर, मैं तो मुझे एक चीज बताइए, जो प्रियोरिटीज, वैसे प्रायोरिटीज होता है, चलो कोई बात नहीं, ये प्रियोरिटीज बोलती हैं। जब उस दिन नॉमिनेशन वाली बात आई थी, बिग बॉस आई विल कॉल अनुराग, माय प्रियोरिटी इज अनुराग, तो अनुराग ने भी दिखा दिया, लो जी मेरी भी नॉमिनेशन के टाइम पे प्रियोरिटी तुम हो गया, करवा ली बेइज्जती। अगर आप इतने ही वो होते लॉयल और इतने ही सच्चे दोस्त हो मनारा, तो आपने मुनव्वर को तब क्यों नहीं बुलाया कि मैं बुलाना चाहती हूँ मुनव्वर को कि वो नॉमिनेट करे, और आयशा ने बुलाया, तो फिर तो आयशा आपसे बेटर हुई। हालांकि डू आई लाइक आयशा? नो। एंड क्या आयशा का ये कहना सही था मनारा को? देखिए क्या होता है ना, एक होता है वर्स्ट से भी कोई वर्स्ट आ जाए तो वर्स्ट से बेटर मनारा, और वर्स्ट शो में है मेरे लिए आयशा। कारण क्या है? क्या बोला आयशा ने? क्या बोला मनारा को कि मनारा आप तो दो लोगों के बेसिस पे खेल रही हैं, आप तो दो लोगों के कंधों पे खेल रही। आप मुझे एक चीज बताइए सब लोग, ये दो लोगों के कंधों पे खेल रही है तो ये किसके कंधे पे इस शो में आई है? मनारा ने उस टाइम पे तो ये बात बिल्कुल सही कही कि आप तो फिर किसी के कंधे पे आए हो ना, और आयशा भी दो लोगों के कंधे पे आई है, एक नाजला और एक मुनव्वर। हालांकि मैं ये जरूर बोलूंगी कि चलो उसने जो बोला जो कहा उसके ऊपर आ गए ना, बट मनारा का नाजला का टॉपिक उठाना कि वो अगले साल इंडिपेंडेंटली आएगी, अरे यार बख्श तो बाहर वो लड़की को, मतलब उसको क्यों इंक्लूड करते हो शो में जब वो है ही नहीं? या तो वो हो, कम से कम अपना जवाब देने के लिए वहां होगी। तो यहाँ पे ऑलरेडी उसका नाम उछल चुका है। मेरे ख्याल से सिर्फ मुनव्वर के जख्म पे नमक छिड़कने के लिए नाजला का नाम ना तो मनारा को लेना चाहिए और ना ही आयशा को। आयशा भी सुबह से लेकर रात तक टॉन्ट करती है मुनव्वर को, तुमने कितना बड़ा, अरे अगर आपके दिल में इतना कुछ है, अगर आप इतना कुछ बार बार अनवील करते हो मुनव्वर के बारे में, तो उसके साथ मत बैठो ना। आपको उसके साथ बैठना भी है, उसको उसके सामने अच्छा भी बनना है। बेसिकली मनारा हो या आयशा, ये दोनों ही मुनव्वर की गेम को वीक बना रही है, और इन दोनों को ही पुश किया गया शो में टू लिटरली इम्पैक्ट हिज गेम। बिल्कुल मुनव्वर 100% सही है, ऐसा नहीं है, पर इस शो में और बहुत सारे गलत लोग हैं।
मतलब जिस तरीके की स्टेटमेंट्स अभिषेक ने दी हुई हैं, जिस तरीके की बातें करते हैं विक्की भैया, कभी आयशा के हवाले से, कभी वो सना के हवाले से जो हुआ था, जो भी कुछ, वो सब कुछ कंसिडरेशन में ले तो मैं इतना ही बोलूँगी कि मुनव्वर का बिहेवियर ओवरऑल इस घर में मुझे गंदा या बुरा नहीं लगा। हाँ, उसका वो सब्र का बांध टूट गया जब वो उस दिन आया, बट हालांकि उसने मुझे लगा ग्लास दे के मारा, बट उसने साइड करी थी बॉटल तो उसके हाथ में लग गई। बाकी ये बोलूँगी कि बहुत सह लिया मनारा का। अब वंस एंड फॉर ऑल मुनव्वर को मनारा से रिकनसाइल नहीं करना चाहिए, बिकॉज मनारा बहुत गलत उस पर चली जाती है और खुद वो दोस्तियाँ उसने ढंग से नहीं निभाई और वो एक्सपेक्ट करती है कि मुनव्वर निभाएगा। क्यों? और दूसरी बात, जैसे टॉन्ट के लिए मुनव्वर मनारा पे भड़कते हैं, उसी तरीके से उनको आयशा पे भी भड़कना चाहिए। बट मुझे वही अभिषेक वाली बात लगती है जो अभिषेक उस दिन कह रहा था कि शायद अभिषेक नहीं, सॉरी, चिंटू तो चिंटू AKA समर्थ कह रहे थे कि आयशा बहुत टॉन्ट मारती है, उस पर कभी भी मुनव्वर रिएक्ट नहीं करता। शायद आयशा पे बहुत सारे राज हैं तो वैसे उस दिन जब ये बात हो रही थी कि जब मुनव्वर बात कर रहा था और कह रहा था कौन सी डिम्पल वाली, नहीं वो, तो फिर आयशा जब भी बात करती है, आई कितनी लड़कियां हैं, है ना, कि वो ऐसे बात कर रही हैं कि S कि M, ऐसे कुछ बोल रहे थे। आई वॉज लिटरली स्टन्ड कि मुनव्वर, मुझे ऐसा लगा नहीं था। और बिग बॉस भी उसका वो एंगल बहुत अच्छे से खींच रहे थे, जबकि मेरे हिसाब से ईशा के टाइम में भी लोगों ने बहुत जल्दी रिएक्ट किया था और मुनव्वर के टाइम पे भी। इन दोनों के पर्सनल रिलेशनशिप को शो में घसीटना नहीं चाहिए था। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो वही गलत था बिग बॉस की तरफ से। पर चलो जी, बिग बॉस वैसे कहते हैं बाहर का कुछ नहीं वो कर सकते, अंकिता को इतना लताड़ते हैं, पर मुनव्वर की गेम खराब करनी चाहिए तो बाहर से आयशा को ले आए। और आयशा ने तो वही गेम खेली कि भैया मुझे तो यहाँ पे फेम के लिए आना था, मैं तो मुनव्वर को लैडर बना के आई हूँ, अब मैं उसका ही साथ दूंगी क्योंकि उसका फैन बेस बहुत तगड़ा है। मुझे ऐसी लगती है आयशा की गेम, क्योंकि क्लियरली मुनव्वर ने इवन तो ये बात छुपाई कि नाज़िला के साथ रिलेशनशिप में है, बाहर वो ब्रेकअप करके आए हुए थे और आयशा के साथ ही वॉज नॉट इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, और ये बात आयशा को पता थी। फिर भी वो घर में आई बिकॉज शी वॉन्टेड टू टेल हिम कि भाई आज के बाद ऐसा मत करना। सबसे पहले तो चलो कम से कम जो कोई नहीं करता, मुनव्वर ने वो करा कि उसने बोला कि इज्जत और जिल्लत यहीं मिलती है और मुझे आज यहीं पे जिल्लत ऊपर वाले ने दी। तो मुझे ऐसा लगा चलो थोड़ी रियलाइजेशन तो है। पर ये जो नया एंगल ये लोग सेट कर रहे हैं, लेट मी टेल यू, ये मुनव्वर के अगेंस्ट ही जाएगा। और बाकी इतना कहूँगी कि ये मनारा शो नहीं है और दिस इज़ नॉट अबाउट मनारा, बट हर तरफ से इसे मनारा शो ही बनाया जा रहा है। कहते हैं सलमान खान ने बोला कि तुम इसको बेबी सिट मत करो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मनारा को खुद समझना होगा। और मनारा जो है अब उसको वो बेबी सिट करे, मतलब मुनव्वर, आई डोंट अंडरस्टैंड। इतने टॉन्ट मारती है वो। आई गेस उसकी एज पे उसने बोला था पहले 60 लगते थे अब 30 लग गया, ऐसा कुछ। और वो उसको पता नहीं था पीछे मुनव्वर है, तो वो उसके पीछे से इतना कुछ बोल सकती है, उसको दोस्त कह के उसके पीछे से सब कुछ बोल जाती है वो। और उसके बाद वो एक्सपेक्ट करती है कि बार बार मुनव्वर माफ़ करेगा। अब नहीं करेगा, क्योंकि अब उसके पास मनारा का ऑल्टरनेटिव मनारा 2.0 यानी आयशा है। बस हम इतना जानती हूँ कि वो कभी भी आयशा के टॉन्ट पे बहुत तेज़ या तड़क के जवाब नहीं देगा, क्योंकि आयशा को मनारा से कहीं ज़्यादा मुनव्वर के बारे में पता है। इतना कि मुनव्वर उस टाइम पे भड़के भी नहीं, जो जेन्युइनली हर किसी को भड़कना चाहिए था कि भाई तुम पीछे से जाके कैसी बातें कर रही हो, प्राइवेट बातें मुनव्वर की और जो आयशा अपनी और मुनव्वर की बता रही है और नेशनल टेलीविजन जहाँ लाइव स्ट्रीम चलती है 24 घंटे, वहाँ ईशा को इसने जाके बताया इतनी प्राइवेट मोमेंट के बारे में। ये तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोशिश थी आयशा की टू लिटरली डिफेम मुनव्वर। बट हुआ क्या, मुनव्वर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। और शायद वो बहुत समझदार है, वो ये समझता है कि अगर मैं रिएक्शन दूंगा तो जहाँ 2 मिनट की बात थी वहाँ 20 मिनट की होके दिखेगी और डेडिकेटेडली उस पर स्पॉटलाइट आएगी। चुप रहा वो। हमारे सामने एग्जाम्पल है कि चाहे कितना भी बड़ा तूफान आए मुनव्वर पे, ही नोज हाउ टू हैंडल इट ऑल। उस दिन कह रहे थे ना सलमान खान के भाई हमें कोई आप वो बता दो कि कोई तरीका है गेम जीतने का। आई एम श्योर उस पे है। वो एक जीत चुका है ऐसी गेम विच वॉज लॉकअप, जहाँ पे कंगना रनावत थी होस्ट, और अब ये बिग बॉस भी वो बहुत समझदारी से आगे बढ़ रहा है उसमें, और बहुत अच्छा करा कि ही गेव बैक टू मनारा, बिकॉज उस तक बात नहीं रह गई थी। नाज़िला पे बात आई थी और उस पे नहीं आनी चाहिए, बाहर की लड़की पे आँच आ रही है। तब जब खुद मनारा अपने पे कोई बात नहीं ले सकती, जब उसने बोल दिया इंडिविजुअली जाके सो जाओ, तो उसने बोला वाई, तो आगे से इसने बोला आयशा ने चलो इंडिविजुअली नहीं तो किसी को ढूंढ के जाके ले जाओ, अरे मेरे को क्या, वो उसने फ्लो में कह दिया जो डेफिनेटली गलत था और उसके लिए उसने सॉरी भी कह दिया। पर मनारा किसी को माफ करते, ऐसा बिग बॉस 17 की हिस्ट्री में तो मैंने नहीं देखा। तब जब खुद मनारा किसको क्या कुछ नहीं कहती आई, खानजादी को कैरेक्टरलेस तक कह दिया था, पर वहां पे बिग बॉस टस से मस नहीं हुए। पर मनारा को कोई कुछ कह के तो देखे,
बिग बॉस तो फिर गेम ही पलट देते हैं। बस ये ना करे बिग बॉस कि मुनव्वर और मनारा को सामने खड़ा करे फिनाले में और मनारा के हाथ में ट्रॉफी दे दे और फिर वो बोले मुनव्वर मुझे तो पता था मैं जीतने वाली हूँ, क्योंकि बिग बॉस ने तो कहा है ना बायस हो गए हैं, ऑरा का ऑरा है रैप है रैप। व्हाट वाज शी डूइंग दैट डे बाय द वे? और भी बेचारा उठ के चला गया। जिन्होंने रील देखी होगी उन्हें पता होगा, एपिसोड देखा होगा उन्हें ही पता होगा। खैर आज के लिए इतना ही। इस पॉडकास्ट को लेके आपका ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में रखना मत भूलिएगा। दैल बी ऑल, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।